गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज में। तो स्टूडेंट, आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, कौन सुमेलित नहीं है यह हम देख लेते हैं। सूर्य कुंड भी यहीं पे है, गंगानी यहीं पे है, तप्त कुंड यहीं पे है। तो जिसका आंसर है वो कौन सा है? भापकुंड रुद्रप्रयाग। ठीक है जी, भापकुंड रुद्रप्रयाग जो भापकुंड है यह यहाँ पर नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? यह तपोवन, जोशीमठ। ठीक है, ये अलग उनके नाम है। तपोवन में जोशीमठ के अंदर ही तपोवन आता है। जोशीमठ कहाँ पर आता है? आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो जो भापकुंड है वो कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ओके, गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी वो की गई थी सुरवदी ताल में। कौन सी ताल में? सुरवदी ताल में। ठीक है जी, और कब की गई थी? आपका 1948 में। इसको और कौन सा ताल बोलते हैं? इसको चोराबाड़ी ताल भी बोलते हैं, या इसको हम कौन सा और ताल बोलते हैं? इसको हम गांधी सरोवर भी बोलते हैं। गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की गई थी चोराबाड़ी ताल में, सुरवदी ताल में, या गांधी सरोवर में 1948 में। आगे क्वेश्चन, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ये तो बहुत आपका बेसिक क्वेश्चन है ही, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह कौन सा है? आपका रूपकुंड। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर अभी भी आपके कंकाल मिलने में रहते हैं। और कहा जाता है जब शिव और पार्वती कहाँ जा रहे थे? शिव और पार्वती आपका कैलाश जा रहे थे, तो इन्होंने आपका उसकी क्या बनाई थी? यहाँ पर उस ताल को उन्होंने बनाया था। यहाँ पर जो है आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व राजा यशवर्धन, उनकी पत्नी और जो उनके सैनिक थे, उस टाइम पर जो आपदा आई थी उसके बाद इनके यहाँ पर कंकाल मिलते रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? ओके, चमोली जिले में स्थित नहीं है। ऋषि कुंड भी है, हेमकुंड भी है, होम कुंड भी है, पार्वती कुंड नहीं है। तो पार्वती कुंड आपका आंसर है। और यह कहां पर है? पार्वती कुंड। पार्वती कुंड आपका पिथौरागढ़ में है। और यह कौन सा है? यह एक ठंडा कुंड है। पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड एक ठंडा कुंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध आपका किस नदी पर किया जा रहा है? यह भागीरथी नदी पर किया जा रहा है, जो टिहरी का आपका क्या है? सबऑर्डिनेट आपका डैम है। ओके, कहां पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। आगे क्वेश्चन नंबर 46, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? ओके, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन पर कौन सा प्रयाग है? तो यह है आपका कौन सा? केशव प्रयाग। कौन सा है? केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग आपका कहां पर है? केशव प्रयाग आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जो आपका सरस्वती नदी है वह कहां से निकलती है? आपकी देवताल से। और जो अलकनंदा नदी निकलती है वह कहां से निकलती है? आपकी सतोपंथ से। ठीक है जी, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 47, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जो संगम होता है वह कौन सा होता है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? आपकी केदारनाथ के पास जो मंदरांचल श्रेणी है, जो आपकी बाढ़ आई थी 2013 में, वो इसी मंदाकिनी की वजह से या मंदाकिनी में आई थी। उसके बाद अलकनंदा मैंने आपको अभी से पहले भी बता ही दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल प्रवाह इसी का है। और कहाँ से निकलती है? सतोपंथ झील से ही, सतोपंथ ग्लेशियर से आपके निकलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का आपका क्या होता है? मिलन होता है, संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, हम यहाँ पर पश्चिमी की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो जो पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है वो किसकी है? वो आपका काली नदी की है। यह कहां से निकलती है? यह गोवन खाना से, श्यालपंथ के पास खीला स्थान से आपकी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? खतलिंग ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर कहां पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? टिहरी जिले में। और यहां पर कौन सी नदी निकलती है इससे? वो आपकी भिलंगाना नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है?
निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? ओके, कौन सा एक युग्म गलत है ये देखते हैं। डोडी ताल सही है, ये बिल्कुल देवरिया ताल, ठीक है। देवरिया ताल आपका टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल आपका कहां पर है? देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, ऊखीमठ के पास। कहां पर है? ऊखीमठ के पास आपका कौन सा है? देवरिया ताल है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 1.5 किलोमीटर लंबा यह आपका क्या है? ताल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध आपका किस नदी पर प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध आपका काली नदी पर प्रस्तावित है, और काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? वो आपका काली नदी ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 52, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली जो नदी है वह आपकी, मैंने आपको बताया कौन सी है, वह आपकी काली नदी है। कितना है जी? 252 किलोमीटर। कहां से कहां तक? काला पानी से लेकर आपका कहां पर? टनकपुर तक। काला पानी से लेके टनकपुर, टनकपुर के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? या नेपाल में शारदा नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, भागीरथी नदी जो है वो आपका 205 किलोमीटर है। रामगंगा जो है वो आपका 155 किलोमीटर है। और जो अलकनंदा है वो आपका कितना है? 195 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 53, काली और गोरी नदियों का संगम कहां पर होता है? काली और गोरी नदियों का जो संगम है वह जौलजीबी में होता है। कहां पर होता है? जौलजीबी में। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध है। उत्तराखंड में जो चाल खाल का संबंध है वह किससे संबंधित है? वह जल संरक्षण से संबंधित है। गड्ढा खोद के जो आपका बना दिया जाता है ना तालाब जैसा चाल खाल, ठीक है, वह आपका क्या है? जल संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, ये तो बहुत आसान सा है, बहुत बार आगे है। रूपकुंड, रूपकुंड क्या है? कहां पर है आपका? रहस्यमयी झील। कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कंकाल मिलते रहते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56, ओके, ये 55 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम आपका नंद प्रयाग में होता है? ओके जी, नंद प्रयाग में, देखिए ठीक है, इसका आंसर है ये, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। भागीरथी नदी कहां पर मिलती है? आपकी देवप्रयाग में। विष्णुगंगा नदी आपका क्या है? विष्णु प्रयाग में, ओके। और जो आपका है मंदाकिनी, मंदाकिनी में आपकी कौन सी, मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है? मंदाकिनी नदी आपकी रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नंद प्रयाग की। तो जो आपका नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। यह कहां से? जो त्रिशूल पर्वत के पास आपकी नंदा घुंघटी है, ठीक है, कौन सी है? नंदा घुंघटी जगह से, त्रिशूल पर्वत के पास से, वहां से आपकी क्या है? नंदा घुंघटी आपकी मिलती है। यह है कहां पर? यह आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 57, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो आपका जो है मासर ताल को, महासर ताल को हम क्या बोलते हैं? महासर ताल को हम भाई बहन का ताल भी बोलते हैं। यह है कहां पर? यह टिहरी जिले में है। कहां पर है? टिहरी जिले में, सहस्त्र ताल से थोड़ा सा दूर पर। यह किससे बना हुआ है? यह दो कटोरे नुमा आपके ताल से मिला हुआ है। दो कटोरू नुमा ताल से निर्मित है आपका कौन सा? भाई बहन का ताल। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, पिंडर नदी का उद्गम है। पिंडर नदी आपकी कहां से निकलती है? पिंडर नदी आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर वह कौन सा है? वो आपका पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। कहां पर है ये आपका बागेश्वर के साथ साथ आपका चमोली में भी है। बागेश्वर प्लस चमोली। इसकी जो अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 30 किलोमीटर गुणा 40 मीटर, इतनी आपकी इसकी क्या है?
इसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई इसकी 30 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो आपकी 40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 59, किस ताल को गांधी सरोवर ताल कहा जाता है? किस ताल को आपका क्या बोला जाता है? गांधी सरोवर। ठीक है जी, तो कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा कौन सी ताल को हम यह बोलते हैं। हम बोलते हैं चौरा बड़ी ताल को। कौन से ताल को? हम बोलते हैं चौरा बड़ी ताल को हम क्या बोलते हैं? आपका गांधी सरोवर बोलते हैं। इसको और एक नाम दिया गया है, ठीक है, बता सकते हैं, सरवदी ताल। कौन सा? सरवदी ताल। अब इसको गांधी सरोवर क्यों बोला गया? गांधी सरोवर इसलिए बोला गया क्योंकि 1948 में यहां पर गांधी जी की अस्थियां आपकी क्या हैं? गांधी जी की अस्थियां आपकी प्रवाहित की गई थी। कौन सी अस्थियां? गांधी जी की। नचिकेता ताल कहां पर है? नचिकेता ताल आपका कहां पर है? नचिकेता ताल आपका बताएं, उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है जी, कहां पर है? उत्तरकाशी जिले में। अब जो आंचरी है वह कहां पर है? वो आपका कहां पर है? वह चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और जो ये है आपका सुरवदी ताल, यह कहां पर है? सरवदी ताल ये आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 60, आज का अंतिम प्रश्न, किस ताल को उबलती ताल भी बोलते हैं? तो आपका जो है बयाताल। ठीक है, कौन सा? बयाताल, फचकंडी बयाताल, फचकंडी बयाताल, इसको हम उबलता ताल भी बोलते हैं। यह कहां पर है? यह आपका उत्तरकाशी जिले में है। कहां पर है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, आज की जो हमारी वीडियो है, यह यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।